वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है नींदें उड़ा दी आपने डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशन में आपके कारण पर्सन क्या करंट फीलिंग्स में है, क्या एनर्जी में है, क्या थॉट्स हैं उनके। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज, आज का जो टाइटल आपने देखा होगा, नींदें उड़ा दिया आपने। ऐसा क्यों उन्हें लग रहा है? दिल का चैन, रात की नींद, कहीं ना कहीं इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ हर तरीके से जा रहा है। चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे घर पे हैं, कहीं दोस्तों के साथ हैं, या फिर वो कुछ भी करते हैं, तो उनको थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगता है कि वो आपके बारे में जानना क्यों चाहते हैं। उनका खुद पे जैसे कंट्रोल नहीं है। और इस ऑप्शन में तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनके पार्टनर ने कई बार इस रिश्ते से इन एंड आउट किया है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात होती है, और कुछ लोग वो हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। और बाकी के यहाँ जो कार्ड्स हैं वो सबकी एनर्जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम जनरल रीडिंग्स देखते हैं तो उसमें सभी की एनर्जी जनरली आ जाती है। इस ऑप्शन में आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने आप को बदल लिया है। आप या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बिल्कुल चुप हो गए हो अपनी लाइफ में, ज़्यादा इनको प्यार नहीं दिखा रहे, ज़्यादा इनके लिए आप बेचैन नहीं हो रहे, ज़्यादा इनके लिए आप तड़प नहीं रहे, या इन तक पहुंचने के लिए आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे। तो वो इनको हैरानी में डाल रहा है कि आखिर आपको ज़िंदगी में ऐसा मिला क्या है। तो उनकी ना नींद उड़ गई है। ये पर्सन जितना अपने आप को घमंडी समझते थे, जितना भी इनमें एटीट्यूड था, किसी भी वजह से ये अपने रिलेशन को जल्दी सुधारने में या जल्दी बचाने में अगर यकीन नहीं रखते थे, ठंडा बर्ताव करते थे आपके साथ कि ठीक है, जैसे चल रहा है रिलेशन चलने दो, अपने आप सही हो जाएगा। आपने इनको ट्रिगर किया है। ये पर्सन इतनी गहराई में कभी भी किसी के लिए सोच नहीं सकते थे कि प्यार उनको इतना अंदर से तोड़ देगा। कुछ दिनों से इस पर्सन ने आपके लिए ना सबसे ज़्यादा विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया है। विजुअलाइजेशन बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जब हम किसी की याद में कल्पना करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान को अपनी आँखों के सामने ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो मेरे पास है, वो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे साथ बात कर रहा है, वो मेरे साथ रिलेशन में अच्छे से रह रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी आँखों के आगे आ रही हैं, क्योंकि ये उस कल्पना में है। ये 3D में आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्शन ठीक करने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक्शन एनर्जी एक्टिवेट हो गई है और ये कुछ ही दिनों में आपसे आमने सामने आकर पुरानी बातों के लिए सॉरी भी बोल सकते हैं, या फिर आपसे इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए चांस मांग सकते हैं। कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। ये मुझे आपके पर्सन की जन्म की तारीख लग रही है, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। सबसे पहले नंबर 6 आया है, 2 आया है, 11 आया है, 19 आया है, 14 है, 17 है, 8 है,
21 है, 24 है, 27 है और 30 है। ये मैंने अभी जितने नंबर आपको बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपना मन आपके बारे में बदल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पहले रोका हुआ था, आपसे बातचीत करने के लिए खुद को कंट्रोल कर रहे थे कि अभी मैं कॉल नहीं करूँगा, अभी मैं मिलने नहीं जाऊँगा, वो अपने आप मेरी तरफ आ जाएगा या आ जाएगी। पर अब वो चाहते हैं कि मैं खुद उसके पास जाऊँगा। ये कुछ ही दिनों में हो सकता है, चाहे अगले 10-15 दिनों में हो जाए, और कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मिनिमम 7 वीक्स लग सकते हैं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन आप में काफ़ी समय से चल रही है। कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज निकला है पर्सन का, प्लीज़ मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे जज मत करो, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलूंगा, आई प्रॉमिस। अगर आपको लगता है ये इंसान आपके रिश्ते में खुद को बदलेंगे तो आप इन्हें टेस्ट कर सकते हो। ये भी नहीं मैं कह रही कि आप इन्हें मौका दो, आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और आप लोगों को तो पता ही है आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें हम किसी का लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिल में ये बात आती हो कि मेरा पर्सन अगर बदल कर चेंज होकर मेरी लाइफ में लौटता है या लौटती है तो मैं उसे मौका दूंगा, क्योंकि आपने भी इनको अभी अपनी ज़िंदगी से निकाला नहीं है। ये आपके दिल में आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। और ये कह भी रहे हैं कि मैं बदल कर तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, तो शायद इनको पहले तो आपका प्यार हो सकता है सच्चा ना लगता हो, या फिर ये सीरियस नहीं थे शुरू में रिलेशन को लेकर, लेकिन आपके साथ इन्होंने टाइम एंजॉय किया है। धीरे धीरे उनको लगा कि ये प्यार ही है। वो क्यों आपके बारे में सोचते हैं? अगर वो आपसे लड़ते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो उनमें भी ये एनर्जी होती है कि वो आपसे बात करें, वो आपके पास आ जाएं। कई बार हम लोग रिलेशन में ना अगर कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लें वो सही रहता है, हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नहीं कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आप किसी और रिलेशन में चले गए हो, हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में उनकी हीलिंग अभी भी नहीं हुई, मुझे लग रहा है ये पर्सन हील करने में खुद को बहुत टाइम लेने वाले हैं, या फिर इनको अभी समझ ही नहीं आ रही कि कौन मेरे लिए सही है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसको पीछे छोड़ना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी अनहील्ड है, रिकंसिलेशन चाहते हैं, बट किसी कमिटमेंट के और फ्यूचर के ऑफर के साथ नहीं, बल्कि एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन, एक रोमांटिक बॉन्ड आपसे फील करते हैं, एक ऐसी केमिस्ट्री फील करते हैं जिसको वो दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं, बट किसी बंदिश में नहीं बनना चाहते। तो ये सब ना मुझे आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वाले ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है और 2 में भी गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि जब पिके कार्ड्स रीडिंग्स होती हैं या पिके ग्रुप रीडिंग होती है तो आप ऑप्शन नहीं चुन पाते, तो आपको अपना इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो इनर वॉइस है वो थोड़ा वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो और अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाओ। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी में हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस इंसान से भी धोखा खा रहे हैं या उस इंसान से इनको एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है जो कभी नेगेटिव होती है कभी पॉजिटिव होती है। तो ये दो राहे पर खड़े हुए हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता वो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस इस चैनल पे बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की सोल यानी कि उनकी जो आत्मा है वो अंदर से अपने जीवन में बस फोकस करने को कह रही है। वो ज़्यादा रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो उनको डर लगता है या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ये उनके साथ पिछले कई दिनों से हो रहा है। आपके पर्सन की नींदें भी उड़ी हुई हैं। ये रात के टाइम आपके रिलेशन को लेकर जो कुछ भी हो गया है पास्ट, उसके बारे में सोचकर परेशान हैं। लेकिन अगेन ये रीडिंग सबके पार्टनर की अलग एनर्जी को बता रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ काम पर ही ध्यान देना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन प्यार की, रिलेशन की, आपकी, अपने फ्यूचर की नहीं लेना चाहते। पर जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर आपके लिए कुछ थॉट्स आ ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज भी हैं आपके पर्सन के, चैनल्ड मैसेज, जिसमें पहला मैसेज है, I shared one of the best moments of my life with you. How can I forget you? आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने जीवन के बेहद सुखद पल आपके साथ बिताए हैं। वो यादें आप दोनों के रिश्ते की आज भी इनके दिल में हैं। वो आपको कैसे भूल सकते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं हमें उसके प्रति अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन, लव, ये फील होता ही होता है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब इस इंसान के जीवन में या तो लव की कमी है या इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनको प्यार नहीं दे रहे, बस मतलब के लिए इनके साथ रिश्ता निभा रहे हैं या चला रहे हैं। तो इस वजह से इनको आपकी याद आ रही है। शायद वो लव की एनर्जी अपनी लाइफ से मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें आपके जैसा प्यार दे। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और वो इस रिलेशन में अभी भी कोई बड़ा एक्शन या कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, बल्कि एक इमेजिनेशन में है। टेलीपैथी भेजते हैं आपको, आप भी उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको उनके नाम के साइन, लेटर्स, बर्थ मंथ, कुछ ऐसे रैंडम थॉट्स आते हैं जो आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल हैं और उसी को सोचकर आप दोनों उम्मीद में जीते हो कि आगे चलकर इस रिलेशन को हम संभाल लेंगे। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए उनके पार्टनर जो हैं कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन किसी जल्दबाजी को करने से खुद को भी रोक रहे हैं। वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऑनलाइन स्टॉक करते हो क्योंकि मैं भी तुम्हें स्टॉक करता हूँ। आई लव यू। वाओ, बहुत ही क्यूट एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग है पर्सन की आपके लिए। उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें देखते हो,
शायद वो डेली अपने सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आप उन्हें कहीं ना कहीं से तो चेक कर ही रहे हो। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फेक अकाउंट या आईडी बनाकर इनके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नहीं चेक कर रहे पार्टनर को, तो जो नहीं चेक कर रहे उनसे ये रेजोनेट नहीं करेगा। जो लोग इस एनर्जी में हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें रोज़ ही चेक करते हो सकता है हफ्ते के आप 3-4 दिन उन्हें चेक कर लेते हो, या दिन में कई बार तो आप उन्हें 3-4 बार आराम से चेक करते हो। तो ऐसा ही चल रहा है उनकी लाइफ में भी, और इस एनर्जी में आकर वो खुश हैं। उन्हें आपका अपडेट मिलता है, आपकी लाइफ के बारे में कुछ नया फील होता है, चाहे वो आपसे बात ही नहीं कर रहे, पर ये पर्सन आपके बारे में स्टॉक क्यों कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर इन्होंने आपको खुद ही ब्लॉक किया हुआ है या खुद ही आपसे बात करना बंद किया हुआ है, फिर भी आपके बारे में चेक कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, वो बहुत हैरानी वाली बात है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि वो इस रिलेशन को किस वजह से छोड़कर गए थे और किस वजह से वो दोबारा लौटेंगे, उन्हें अच्छे से पता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ दोबारा मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं जी पाऊंगा। ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज हो सकता है जिनके रिलेशन में आपने इन्हें पहले तो बहुत ज़्यादा गलतियों के लिए इन्हें माफ़ किया था, और धीरे धीरे जब आपको लगा कि मैंने बहुत चांस दे दिए हैं, अब मैं इस इंसान को और मौका नहीं देना चाहती या चाहता, तो फिर आप इनसे अलग हो चुके हो, या फिर आपने इनको दिखा दिया है कि अगर तुम मेरे बिना अकेले जीवन में जी सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान के लिए, अभी आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, या फिर आपके अंदर इनके लिए प्यार तो है लेकिन आप इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने साइलेंट होकर, चुप्पी साध कर इन्हें अपनी तरफ खींचना अगर शुरू कर दिया है, क्योंकि साइलेंट में वो कहते हैं ना कि वो पावर होती है जो किसी भी इंसान को हिला देती है, कि अगर कोई इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या वो ज़िंदगी में चुप हो गया है, ज़्यादा पूछ नहीं रहा, आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न शो नहीं कर रहा, तो लोगों को लगता है कि इसमें ऐसा चेंज क्यों आ गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक ट्रिगर नहीं कर रही थी, अब कुछ हफ्तों से ट्रिगर होना शुरू हो गई हैं। तो आप अगर कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, किसी भी तरीके से इनको लाइफ में वापस लाना चाह रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको घबराना है कि पता नहीं ये वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें कॉल करना कम कर दिया है, मैंने इनके पास जाना बंद कर दिया है, और मैंने इनको ये दिखाना बंद कर दिया है कि मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हूँ कि मैं दुनिया के बाकी काम छोड़कर बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ। आपने समझ लिया है कि इस इंसान को वापस लाना है तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, और आधे लोगों का तो मुझे लग रहा है हमेशा ही 2 ऑप्शंस में दिमाग जाता है या दिल जाता है, तो वो आपकी कमज़ोर इंट्यूशन पावर के कारण होता है, जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। छोटे छोटे तरीके होते हैं, नेट पे आप सर्च करोगे तो वो पता लग जाएंगे कि क्या है इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका।
अभी इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये तीसरा ऑप्शन चुना है, सबसे ज़्यादा आज इस रीडिंग में इतने प्यारे प्यारे चैनल्ड मैसेज आए हैं, भरे हुए हैं। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा चैनल्ड मैसेज उन दोनों ऑप्शंस में भी नहीं आए जितने आपके इस ऑप्शन में आए हैं। या तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपने हार्ट चक्रा पर, थ्रॉट चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पर, रूट चक्रा पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर कुछ दिनों से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए हैं, वीडियोस देखने स्टार्ट किए हैं, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कोई कंसल्टेशन किसी टैरो रीडर से अगर आपने ली है रिलेशन को लेकर, या कहीं से आपने रिलेशन के ऊपर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस एनर्जी को पावरफुल बना रहा है और इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी जगा रहा है। तो ये पर्सन ना अगले कुछ ही दिनों के अंदर आज तक जितना भी आपके बारे में सोचते नहीं थे उससे भी डबल गुना आपको लेकर सोचना शुरू कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लोगों के पार्टनर कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में आ जाएंगे। मैंने कहा है कि वो सोचना शुरू कर देंगे आपको लेकर, उनकी एनर्जी में वो थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले वो प्रैक्टिकली सोचते थे, दिमाग से लॉजिक लगाते थे, प्लानिंग करते थे, एनालाइज करते थे। अब वो इमोशनल साइड से कनेक्ट होंगे और प्यार में दिल की ज़्यादा ज़रूरत है, दिमाग की नहीं। ये पर्सन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से भी हैरान है। अगर आपने इस इंसान को कुछ टाइम से ऐसा दिखाया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है जिस पे मुझे काम करना है, मेरे लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको मैं पूरा कर रहा हूँ या पूरी कर रही हूँ, मेरी करियर ड्रीम्स हैं, मेरे करियर गोल्स हैं, मेरी कुछ डिज़ायर्स हैं जिन्हें मैं फुलफ़िल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं अकेला रिलेशन में हर टाइम बिज़ी नहीं रहता, मेरी ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ऐसा दिखा रहे हो या आपने इनको डायरेक्टली बोल ही दिया है कि तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो या तुम मुझे क्या इतना नादान समझते हो कि मैं तुम्हें पढ़ नहीं पाऊँगा या मैं तुम्हारे बारे में जान नहीं पाऊँगा कि तुम मेरे अलावा थर्ड पार्टी में थे या अभी भी तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये ट्रिगर हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपके चुप होने से ही, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से हिल गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन हो रहा है, आपको कुछ ऐसा अपनी लाइफ में मिल गया है जिसके लिए आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नया पार्टनर मिल गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ में एक विज़न बनाया था कि मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है, मुझे करियर में बहुत नाम कमाना है, शायद आप वही कर रहे हो। और अगर आपको और इनको आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जानते हैं, आप दोनों के बीच में कोई दोस्त है जो इनको आपके बारे में बता रहा है या बता रही है, तो उसकी बातें सुनकर भी ये हैरान है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ना आपको ऐसा देखा था कि ज़िंदगी में आप इनके बिना कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, या फिर ये आपको बोलते भी होंगे कि तुम बहुत इमोशनल हो, हर टाइम प्यार, रिलेशन, शादी, फ्यूचर, परिवार, ऐसा क्यों सोचते हो, लाइफ में कुछ और नहीं है क्या करने को। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना ऐसा बोलते होंगे और आपने उन्हें करके दिखा दिया है। इसी वजह से आज इस रीडिंग में इतने सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं, जिनमें कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं फिर भी आपको मिस कर रहे हैं,
कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में फिर भी आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के शहर में है, फिर भी आपको जो पहले एटीट्यूड दिखाते थे अब वो एटीट्यूड इनका कम हो गया है। आपने इनको ज़मीन पे ला दिया है, ग्राउंड लेवल रियलिटी दिखा दी है। पहले ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई समझ रहे थे। तो चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई प्यार नहीं दे सकता, जो मिलता है मुझे वही धोखा देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे प्यार की क्या वैल्यू है। आई वॉन्ट टू कम बैक। सच अ ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल एनर्जी एंड वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जो आपके पर्सन ने सोच लिया है कि उनको वापस ही आना है। वो वापस चाहे आने वाले कुछ दिनों में आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, इससे ज़्यादा कि मैं आपको वेट करने के लिए कभी नहीं कहती, ना ही बोलती हूँ कि आप किसी के लिए इतना लंबा वेट करो। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, क्योंकि जो डिवाइन का अल्टीमेट प्लान होता है हमारी लाइफ के लिए वो दुनिया का सबसे मैजिकल प्लान होता है। अगर आप यूनिकॉर्न्स में, टैरो में, मैजिक में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, तो आपकी लाइफ जादुई तरीके से आगे बदलने वाली है, क्योंकि इनका मुझे आपकी लाइफ में लौटना नज़र आ रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज है, एक एक करके पिछली बातें दिमाग में चलती ही रहती हैं। क्या करूं समझ नहीं आता, मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी। ये पास्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा याद करते हैं और इसी वजह से इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। कोशिश करते हैं कि वो आपको याद ही ना करें, पुरानी बातें सोचें ना, लेकिन वो बातें दिमाग में बार बार आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि ये इमोशनली बैलेंस में नहीं है। ये कई बार अपने काम को पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पाते। शायद इनको लगता है कि आपके जाने के बाद या जब से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। जितना ये काम करने के लिए एक्साइटेड रहते थे, हैप्पी रहते थे, एंथुजियास्टिक फील करते थे, अब इनका काम में उतना मन नहीं लग पा रहा। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी उतना किस्मत साथ नहीं दे रही, बिजनेस में भी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ कर्मास इनको झेलने पड़ रहे हैं, इसी वजह से इनको अकल आ रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार में आगे चलकर माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे। और जो लोगों को लगता है कि इस इंसान को कर्मा मिलेगा, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की मुझे, मैम कर्मा पे रीडिंग लाओ। आएगी, सबकी एक एक करके रिक्वेस्ट पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं पूरा करूँगी भी और आऊँगी भी बैक टू बैक नए से नए टॉपिक लेकर। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले आपको ना बहुत ज़्यादा ना लाइट लेते थे। लाइट कैसे, मतलब ग्रांटेड, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, हल्के में लेना कि ठीक है वो मेरे प्यार में लट्टू है, पागल है, कोई बात नहीं, वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा या छोड़ पाएगी। तो इतना ध्यान नहीं देते होंगे, मर्ज़ी से ध्यान देते होंगे, मर्ज़ी से प्यार देते होंगे, मर्ज़ी से लाइफ में आते होंगे, मर्ज़ी से आपको डेट पे ले जाते होंगे। तो इन्होंने अपनी मनमानी और अपनी मर्जियां बहुत की हैं। लेकिन जब से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तब से इनका दिमाग हिल गया है, तब से इनको ट्रिगर हुआ है कि ये कैसे बदल गया या बदल गई। इस रीडिंग में सारी राशियां आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है
ट्रू लव या थैंक यू गॉड, बाकी कोई भी एंजल नंबर दिखता हो वो डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में एनर्जी को क्लेम कर लो। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।